किन मायनों में खास है। अब सूतक काल माने नहीं है, सीधा मतलब ये है कि मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, हमें वो तमाम नियम फॉलो क्या बिल्कुल नहीं करने हैं जो नॉर्मली हम लोग ग्रहण के दौरान करते हैं। थैंक यू सो मच नवजोत जी। ये जो ग्रहण है ये भारत में जैसे हम सभी बता रहे हैं आप लोगों को कि भारत में इसका सूतक काल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ग्रहण सूर्य जो होता है पूरे सौरमंडल में एक ही होता है, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ग्रहण जो है ये कर्क राशि में लग रहा है और ये अश्लेषा नक्षत्र में जो है लगने जा रहा है। अश्लेषा नक्षत्र जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, हमारी लाइफ में हिप्नोटिक चार्म का होता है। हिप्नोटिक चार्म होता है रहस्यमयी जो किसी की पर्सनालिटी होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में, क्योंकि कर्क राशि है, कहीं ना कहीं इमोशन से इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तो आप लोगों में एक रिलीज देखेंगे, लोगों में एक शिफ्ट देखेंगे, एक इमोशनल अप एंड डाउन थोड़ा सा आपको लोगों के बीच में जो है देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही एक वजह बनेगी चीजों में डिस्ट्रेस होने की। तो आप लोग जो है आप अगर जाग रहे हैं उस टाइम पर, क्योंकि 9/4 पर जो है ये हमारा शुरू होगा और 9/4 पर, और ये रात को 1:28 पर खत्म होगा, तो आप जो है सूर्य मंत्र कर सकते हैं, आप गीता का जाप कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप इस टाइम पर माँ गायत्री की आराधना जितना कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर सूतक जो है इसका लागू हो रहा है, जहां ग्रहण दिख रहा है और जहां ग्रहण नहीं भी दिख रहा है, ड्यू टू एनी रीजन आपकी कुंडली में अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है, राहु केतु के साथ उसकी युति है, और वैसे भी एक जाप करने में तो कुछ भी मुझे लगता है प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मतलब ही होता है कि अच्छी चीजों को अपने अंदर से ग्रहण करना और नेगेटिव चीजों को रिलीज करना। आप इस टाइम पर आज ये सोचिए कि क्या आप अपनी लाइफ में आज रिलीज कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में अब बिल्कुल भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, जो चीजें आपको तंग करती हैं। आज के दिन आप एक प्रण लीजिए, एक पेपर पर इस चीज को लिखिए कि आज आप अपनी लाइफ से क्या लेट गो करेंगे और क्या आज आप अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। तो 9/4 में जब 11:16 पर जब ये ग्रहण आपका पीक पर चला जाएगा, 11:16 PM जो IST टाइमिंग में बात कर रही हूँ, और जो अलग अलग देश से हमें देख रहे हैं GNT के माध्यम से, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। उस टाइम पर जो है जब ये पीक जाएगा तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन का पीक समय हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए, सूर्य देव को आप विजुअलाइज कीजिए, उन्हें जो है आप नमन करके जो भी आप अपनी लाइफ से लेट गो करेंगे उस टाइम पर वो बहुत अच्छा है। माँ गायत्री को जो है याद कीजिए, और उस टाइम पर अगर आपको लगे आपका टेम्पर थोड़ा सा हाई हो रहा है, आपका आर्ग्यूमेंट, एजिटेशन, गलती से भी आज अपने बॉसेस से आपको लड़ाई नहीं करनी है, पिता से जो है किसी भी बात का आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और कोशिश करें पिता की ब्लेसिंग्स जी जो है वो आप अपनी लाइफ में बनाए रखें। और कल जो है आप थोड़ा सा अपनी राशि के अनुसार या ग्रहण के अनुसार, कल जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो सुबह उठकर आप जो है दान भी कर सकते हैं। बट फिर से मैं यही बात कहूंगी कि आप घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव रहना है, सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, सूर्य सहस्त्र नाम जो है या फिर सूर्य अष्टकम पर जो है आप थोड़ा सा मेडिटेट करके, या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, और कल सुबह उठकर आप सूर्य देव को जल जो है वो आप जरूर दें। बिल्कुल। पंडित श्रीपति आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस ग्रहण को देखते हैं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सारे दर्शकों को कि ये जो सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य पराग होगा, इसमें पहली बात कि सूर्य जो कि सकल शक्ति के अधिकारी होते हैं, हम लोग का ये सारा विश्व सूर्य के किरण के आने के बाद ही हम लोग का जो लाइफ स्टार्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट को जाएंगे तो वो भी सारे सौरमंडल में सारे ग्रहों, जो 9 ग्रह है, उन सबको ये मैनेज करते हैं। तो वहां पे जो कर्क राशि में ये संगठित होगा तो भारत में नहीं है क्योंकि रात को आता है, फिर भी सारे विश्व को भगवान सूर्यदेव का और ये सूर्य का कंट्रोल करना, ये हम लोग का खगोल भी बोलता है, हम लोग का एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। तो वहां पे 4 ग्रहों का भी सम्मिलित होना उसी मोमेंट में, जैसे रवि रहेंगे, बुध रहेंगे, गुरु रहेंगे और चंद्रमा, ये 4 जो प्लैनेट है ये की कॉम्बिनेशन हम लोग का कुछ ना कुछ राशियों के ऊपर प्रभाव डालेगा। कुछ ना कुछ हम लोग का प्लानिटरी जब चेंजेस होता है, एक महाजागतिक परिवर्तन है जिसका असर आएगा हम लोग का सारे विश्व के ये प्रकृति के ऊपर।
तो प्रकृति के ऊपर जो आएगा उसमें देखिए कि ये अमावस्या की तिथि के ऊपर हुआ है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नियर बाय संक्रांति भी है 17 तारीख को, और 28 तारीख को भी एक ग्रहण लग रहा है चंद्रमा का। तो इसी बीच में इतना नियर बाय इतना सारा प्लैनेटरी चेंजेस होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का प्रकृति के ऊपर उसका तांडव रहेगा। जैसे ये जो कंट्रीज जो कि टोटल एक्लिप्सेस देखेंगे, कंप्लीट आपका सूर्य ग्रहण होगा, जैसे ग्रीनलैंड, पोर्तुगल, नॉर्थ ईस्ट रसिया एंड रिलेटेड नॉर्थ कंट्रीज जो है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब में 100% कुछ ना कुछ असर आएगा प्रकृति को लेके। जैसे कुछ ना कुछ आपका सुनामी आना, कुछ अर्थक्वेक आना, ऐसा कुछ प्रकृति का जो होता है तांडव उसी होगा। और जो भी पार्शियली समझेंगे, जैसे कि आपका यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, उसी कंट्रीज में भी असर आएगा। बट ये जो राशि को लेके हम बोलेंगे तो इसमें पर्टिकुलर जो कि नेगेटिवनेस भोगेंगे वो कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, मेष एंड आपका मिथुन। इस सब में क्या होगा, जैसे कि जो कॉम्बिनेशन हुआ है रवि के साथ आपका बुध एंड गुरु, जो कि एक की कर्क राशि से हम लोग का द्वादश भाव का अधिपति एंड थर्ड हाउस, दैट इज कम्युनिकेशन एंड आपके एक्सपेंसेस, लिटिगेशन एंड रिलेटेड टू हम लोग का मोक्ष का हाउस होता है जी। जैसे कि ये जो राशि है मिथुन एंड कन्या, इन दोनों के ऊपर असर क्या आएगा कि दोनों ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा उन लोग का ये पीरियड। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट 1 मंथ उन लोग को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आने वाले 40 दिन, क्योंकि कहा जाता है श्रीपति जी, मैं लौटूंगी आपके पास, 40 दिन कहा जाता है कि आपको बहुत सावधान रहना है। एक एक करके तमाम राशियों का जिक्र भी करेंगे श्रीपति जी आगे, लेकिन उससे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम शास्त्रों की बात करें या सनातन की बात करें, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, क्या कुछ ग्रहण के बारे में बताया गया है? देखिए, ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता। ग्रहण माने किसी को ग्रहण करना, पकड़ लेना, जकड़ लेना, उसको निरस्त कर देना, उसकी प्रणालियों को एकदम ध्वस्त कर देना। कई बार ऐसा देखा गया है। महाभारत काल में 3 बार सूर्य ग्रहण पड़े थे और उसके प्रभाव देखने को मिले, जो अतिशय धर्म माने धर्मराज जी को साक्षात धर्म मूर्ति कहा गया। और ऐसे धर्मराज पर भी अतिक्रमण ये हुआ कि अधर्मियों के द्वारा, और कई बार उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। कई बार वो बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब कई बार प्रतिज्ञाओं का बड़ा महत्व था उस समय क्षत्रिय समाज में। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि सब लोगों ने इतना उनके ऊपर अतिक्रमण कर दिया, तो बेचारे फंस गए। बहुत सारी सेना थी, बहुत सेना को पीछे करना था, गुरुदेव को पीछे करना था, नहीं हो पाया। अंत में भगवान जिसके साथ हैं, धर्म जिसके साथ है, सूर्य नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ है, विजय तो उसी की होगी। क्योंकि सूर्य ही जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आपको प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। राजकीय विभागों में आपको बड़े बड़े उच्च पद प्रदान करने वाला सूर्य है। इसलिए सूर्य को सदैव जो है नमस्कार करें, उनको अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य को कमल दल चढ़ाएं, लाल वाला कमल चढ़ाएं, और दिव्य सूर्य की आभा आपके जीवन में आएगी। आपके जीवन में शुभ किरणें आएंगी। अब ये ग्रहण में क्या होता है, अशुभ किरणें होती हैं, तो अशुभ किरणों के कारण जीवन का, व्यक्ति का जीवन ध्वस्त हो जाता है। 2032 तक ये समय बड़ा खराब है, बड़ा ही सोचने वाला समय। कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, इस तरह की भविष्यवाणियां हमारे धर्म पुराणों में हो चुकी हैं। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की लेकिन पूरी नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए। भगवान ने देखा कि भाई ये तो सब मामला, ये जो दुष्ट लोग, आतंकवादी एक साथ एकत्रित हुए, ये सब कहानी बिगाड़े दे रहे हैं। तो भगवान ने वहां पर अपनी भगवत्ता, ऐश्वर्य का जो है प्रदर्शन किया। भगवान ने तुरंत सूर्य नारायण को आज्ञा दी और वहाँ पर सूर्य जो है तुरंत अस्त हो गए। और इसके बाद जब सबने कहा कि भाई अब तो आपको अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी अर्जुन, आप तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो, तो अर्जुन बोले ठीक है अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की, हमारी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हुई। तो क्योंकि भगवान को लगा कि धर्म का अंत हो जाएगा अधर्मियों के कारण, तो भगवान ने अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रकट किया, सूर्य को प्रकट किया, और ये सूर्य स्वस्थ सानंद हो गए, प्रकट हुए। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। फिर क्या है, फिर तो अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और उसका राधे राधे कर दिया। तो धर्म की सदैव विजय होती है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी धर्म रूपी सूर्य को कभी नहीं छोड़े, धर्म रूपी अपने पिताश्री को कभी नहीं छोड़े। यदि आपने अपने पिता की अवहेलना की, अपने दादाजी की अवहेलना की, अपनी माँ की अवहेलना की, तो ये सूर्य चंद्रमा आपका साथ छोड़ देंगे हमेशा को। आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, घर, नौकरी, व्यापार, श्री,
चंद्रमा श्री प्रदान करते हैं, तो इसलिए प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिर जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। सूर्य भगवान को इस मंत्र से, पौराणिक मंत्र है, सभी लोग दे सकते हैं। और अर्घ प्रदान करिए, रोली लाल टीका डालकर, लाल चंदन डाल के, चावल डाल के, और आपके जीवन में निश्चित सूर्य नारायण जो है आनंद करेंगे, सुख शांति समृद्धि आपको प्रदान करेंगे। चलिए आचार्य गौरव, आपके पास आती हूँ। सूर्य ग्रहण है, तो बताइए देश और दुनिया में, क्योंकि बहुत से लोग, सनातनी लोग बसते हैं यूरोप में, बार बार हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि वहां पर ग्रहण लग रहा है, तो तमाम नियमों को वहां पर भी माना जाएगा। लेकिन अब आप सभी जिस बात को लेकर हम जानते हैं कि सूर्य एक है, असर पूरी धरती पर, पूरी दुनिया पर होता है। सबसे पहले पहली 3 राशियों की, मेष, वृषभ और मिथुन की बात करें, तो क्या सावधानी इनको बरतनी है? जी देखिए नवजोत जी, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है इनकी कुंडली के जो है चतुर्थ भाव पर लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये सुख का भाव होता है और हमारे मन का भाव होता है। तो मन में जो है थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकता है, आपको एक इमोशनल टर्मोइल, क्योंकि आज अमावस्या भी है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि इनको थोड़ा सा इमोशनल फील होगा। तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, आप जो है गीता इस टाइम पर जो है पढ़ सकते हैं, या फिर अपने माला के साथ जो है आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जो है इस टाइम पर जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर जो ये ग्रहण है ये इनके पराक्रम भाव पे लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको आज, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में ये है तो कम्युनिकेशन का ही वो नक्षत्र है, तो आप अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें और अपनी वाणी से आप अपने छोटे भाई बहनों से जो है आपको बिल्कुल भी नहीं बिगाड़नी है, आपको अपने दोस्तों के साथ जो है नहीं बिगाड़नी है। हो सकता है अगर आप आज के लिए डिले कर सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल जो है अपना आज के दिन अगर आप ना करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि से मैं कहूंगी कि आपने अगर आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है, तो आप माँ गायत्री की आराधना इस टाइम पर अगर आप करते हैं और आप सूर्य सहस्त्र नाम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और गलती से भी जो है आपने फ्रेंड्स, अपना जो सिबलिंग्स हैं, आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, उनसे जो है आपने नहीं बिगाड़ना। और आपको हो सकता है कि एनर्जी और स्टेमिना में थोड़ा सा जो है कर्टेल आपको लगे कि बहुत डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, तो उस चीज से आप घबराए ना, क्योंकि टाइम ऑफ रिलीज है और मेनली जो है ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में सबसे ज्यादा रहेगा ये ग्रहण का जो असर है। तो आप लोग जो है बस अपना सूर्यदेव की आराधना करें, पिता से बिल्कुल भी आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए मैं बोलूंगी कि ये ग्रहण जो है उनके द्वितीय भाव पर लगेगा। अब लग भी अश्लेषा में रहा है और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव जो होता है हमारी वाणी का होता है। सो अगेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस और कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आपकी वाणी से जो है किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। और आपके कुटुंब का भी है तो अपने कुटुंब से जो है, यानी कि आपकी जो फैमिली है, उनसे जो है आपको नहीं बिल्कुल भी बिगाड़ना है। और यहाँ पर जो है आपका धन का भी ये भाव है, तो आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस इस टाइम पर लेते हैं उसको आप थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के लें, जहां पर आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा सोच समझ के लेंगे तो ये आपको लाभ देगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको सूर्यदेव की आराधना करनी है, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। अगर इस टाइम पर आपकी कंट्री में डे टाइम है तो उस टाइम पर तो आप और ज्यादा जो है सूर्यदेव का जितना आप जाप करेंगे, और सूर्य सहस्त्रनाम, सूर्य अष्टकम जो है, या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम जो है वो भी सुन सकते हैं। और इस टाइम पर सभी राशि वालों, आपको जो भी अपनी लाइफ से रिलीज करना है वो आप जरूर करें। और अपने, अगर आपको कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप जो है आप जरूर करें। बिल्कुल। पंडित कर्क राशि की बात, 3 राशि मेष, वृषभ, मिथुन। अगली 3 राशियां पंडित श्रीपति आपसे जानना चाहूंगी। कर्क, सिंह और कन्या, इनको कितनी सावधानी बरतनी, इनके लिए समय कैसे, अगर हम ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो? देखा जाए तो कर्क और सिंह ये दोनों को बहुत सारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें पहले रिजल्ट क्या होगा उससे पहले प्रतिकार ले लीजिए। कि पहली बात कि सूर्यदेव इंडिकेट टू फादर मीन्स पिता, तो पहले कि जितना पितृस्थानीय है, जितना गुरुजन है, सबको आपका सम्मान रहना चाहिए। सबके लिए आपका दायित्व है कि सबके लिए आप सम्मान देना चाहिए। पहली बात कि सूर्यदेव के लिए आपका ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है प्लैनेट्स में, इसमें फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एंड आपका पर्सनल लाइफ एंड आपका हेल्थ, चारों में कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आएगा। इसलिए इस सबको, तीनों राशि को क्या प्रतिकार लेना चाहिए कि पहली बात
कि आप जो सोच रहे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डिसीजन इमीडिएट मत लीजिएगा। कहीं ना कहीं जहां पे आपका नहीं पूछा जाता है वहां पे बात मत करो, नहीं तो आपका लिटिगेशन में आप जाएंगे, आपका जो वाणी है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा सामने के लिए, तो मतांतर मनांतर हो जाएगा, तो अननेसेसरी लसेस होगा। यदि आप बिजनेसमैन है तो आप ज्यादा वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि कस्टमर डीलिंग के टाइम आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो लसेस होगा। उसके बाद आपका ये जो सिंह राशि है इनके लिए तो ज्यादा टाइमिंग नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि आपका राहु का, केतु एंड आपका जैसे कि शनि, ये तीनों का जो ट्रांजिट में चेंजेस हुआ है, इसके साथ ये जो ग्रहण का आपका जो असर आ रहा है, इसमें आपको 100% की फाइनेंशियल लसेस, आपको लिटिगेशंस, कहीं ना कहीं आपका मामला कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा हर चीज में। इसलिए आप लोग का दायित्व है कि जितना सिंह राशि है घर में, आपका गरुड़ पुराण का एक आयोजन करवा दीजिए जी। और तीनों राशि के लिए भी दायित्व है कि घर घर में आप जैसे कि हरिवंश पुराण का वो पाठ करवाइए ठीक है। प्रीस्ट के थ्रू, और आपका हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पूजा भी करवा सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। साथ में ये तीनों के लिए सबका दायित्व है कि आज से 54 दिन तक रोज आप मॉर्निंग में सूर्योदय के समय आप जल में थोड़ा गुड़, लाल चंदन, चावल और आपका कुछ ना कुछ लाल फूल डाल के वो भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, और सूर्य गायत्री भी आप 7 बार पढ़ना चाहिए। जी। ओम आदित्याय आपका आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सब करवाइए, तीनों राशि के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा कंट्रोल होगा। और साथ में जहाँ पे भी वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम, वहां पे जितना आपका गुरुजन है उन लोग को थोड़ा कुछ दान दे दीजिए, बिल्कुल, गुरु को प्रणाम करना, दान करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से सूर्य ग्रहण पर महा उपाय, इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ग्रहण भले ही भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन जिन जिन कंट्रीज में ग्रहण लग रहा है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज जिनका जिक्र हमने किया, वहां पर सनातन को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं। इसलिए ये हमारा खास शो जो है वो देश और दुनिया में भी देखा जाता है, और इसीलिए वहां रह रहे लोगों को क्या करना है, क्या उपाय करना है, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपके पास आना चाहूंगी संजीव अग्निहोत्री जी। अगर हम उपायों की बात करें, देखिए एक एक करके प्रिकॉशंस क्या लेनी है वो तो हम अपने गेस्ट से जान ही रहे हैं, लेकिन उपायों की बात करें क्योंकि ग्रहण में दान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों चीजें बताइएगा, वो लोग जो जहां पर ग्रहण का असर है वो क्या दान करें, और भारत में जो रहते हैं वो क्या दान कर सकते हैं। देखिए, विशेष 4 राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। तो कर्क, सिंह और मकर और कुंभ, इन राशियों पर विशेष रहेगा। तो जो इन राशियों के जातक हैं उनको अपने वजन के बराबर गेहूं, गोधूम जिसको संस्कृत में कहते हैं, गोधूम का दान करें और अपने बराबर का दान करें और गौशाला में दे दें, बहुत अच्छा है, या गरीबों में बंटवा दें, क्योंकि इस तरह का जो अनुदान है ये इस तरह का सहायता दान होता दे दें, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके आप इसको 1.25 किलो या 2.25 किलो आप इसको दान करें। संकल्प बोल कर दें, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपके ग्रह की स्थिति क्या है, ये सब बोल करके किसी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण से उसका संकल्प कराएं, तब इसको दान करें। और सूर्य ग्रहण के तत्क्षण बाद में आपको गेहूं का दान, अन्न का दान, जो भी लोग मांगने वाले आते हैं, सुबह सुबह सभी जगह आते हैं, उनको जरूर देना चाहिए। आर्थिक दान, धन का दान, रुपए पैसे जो भी आपकी श्रद्धा है उसको अपने ऊपर से उतार करके आप दे दें, तो आपके जीवन की आपत्ति विपत्ति आपसे छुटकारा पाएंगी और आपकी राशियां स्वस्थ, आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। और सूर्य को प्रातःकाल उठ करके स्नान करके अर्घ्य प्रदान करें, उनके लिए प्रणाम करें, लाल पुष्प उनके लिए बरसाएं और उनके मंत्रों का ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, या फिर सूर्य नारायण की गायत्री मंत्र है, आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें तो सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। और पितृ गायत्री का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि आज पितृ अमावस्या भी है। तो पितृ गायत्री में
जी। ओम पितृदेवाय नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा मंत्र कई बार आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए सरल सा, बिल्कुल सरल। ये इजी भी है, समय कम हो तो आप उसका जाप भी कर बिल्कुल सकते हैं। पितृदेवाय नमः। बड़ा मंत्र तो हम बोल देंगे, बहुत बड़ा वैदिक मंत्र, पितृव्याः सुधायव्याः सुधा नमः, पितामहेभ्यः सुधायव्याः सुधा नमः, अक्षन् पितरो मी बदन्त पितरो तीत्रबन्त पितरः पितरः सुन्धध्वम्। अब ये मंत्र तो हम ही लोग को बड़ा मुश्किल होता है, इतना बड़ा है, इसलिए मैंने कहा पितृदेवाय नमः। नहीं, कोशिश सर हमारी यही है कि दर्शकों को एक सरल सा मंत्र बताया जाए जो कहीं भी बैठ के कहीं भी और एक और बोल देता हूँ, सूक्ष्म शरीराय, क्योंकि पितृगण जो आते हैं सूक्ष्म शरीर लेकर आते हैं, सूक्ष्म शरीराय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। हम जब तुला, वृश्चिक, धनु, वाणा जी आपके पास आते हुए बताइए इन तीनों के लिए समय कैसा है इस ग्रहण के दौरान? जी, तुला राशि के लिए मैं बोलूंगी कि ये ग्रहण एक न्यूट्रल है। हो सकता है आपको अपने करियर में कुछ अच्छे जो है रिजल्ट्स आते दिखे, हो सकता है आपको कुछ प्रमोशंस जो हैं इस टाइम पर वो भी आपको मिलती हुई नजर आए। सिर्फ एक खास बात आपको ध्यान रखना है तुला राशि वालों, आपको गलती से भी अपने बॉसेस के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो बॉसेस का भी कारक होते हैं। तो किसी भी बात पर आप उनसे नाराज ना होइए, और हो सकता है कि ये ग्रहण आपके लिए आपके करियर में कुछ बहुत अच्छी न्यूज जो है वो भी लेके आए। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको सूर्य देव की आराधना करनी है आपको, क्योंकि पितृ जो है कहीं ना कहीं हमारा एंसेस्ट्रल लिंकेज भी इसके साथ बन रहा है। तो आप ओम पितृभ्यो नमः कर सकते हैं, और आज अमावस्या भी है, और आप जो है ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप जो है वो भी आप कर सकते हैं। और ग्रहण के पश्चात आप जो है कुछ भी गुड़ का, तांबे का जो है, अनाज का दान जो है वो भी आप लोग कर सकते हो। अगली राशि पर हम चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। ये ग्रहण जो है आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव पर इम्पैक्ट करेगा। तो पिता से जो है आपको आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाउस आपके फादर से भी कनेक्ट आपको आपकी लाइफ में करता है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसे भी बने वेयर यू फील और यू ऑब्जर्व दैट लक इज नॉट फेवरिंग यू। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। माँ गायत्री की आप जितनी आराधना इस टाइम पर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपको जो है सूर्य देव को जल जो है जरूर देना है। हो सकता है ये ग्रहण आपके लिए कुछ हायर स्टडीज या हायर लर्निंग की जो है अपॉर्चुनिटीज लेके आए, और इस ग्रहण के बाद अगर आप कुछ धार्मिक यात्रा कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली राशि पर अगर हम चलते हैं तो धनु राशि पर। धनु राशि की अभी शनि की ढैया भी चल रही है, और ये जो ग्रहण है धनु राशि के अष्टम भाव पर लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्पेशली आप जो है अगर आपको लगता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म आपको कुछ हेल्थ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको जो है आप प्लीज इग्नोर ना कीजिए। अपने इन लॉज के साथ जो है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके साथ किसी भी तरह का आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगले दिन जो है जब नेक्स्ट डे आप ग्रहण के बाद जो है आप किसी भी जो है वृद्ध आश्रम में जा सकते हैं। वहां पर जो आपको कोई मेल फादरली फिगर्स दिखते हैं आप उनके लिए जो है कुछ दान जो है वो आप जरूर लेके जाएं। स्पेशली जो बहुत अच्छे पोजीशंस पे थे और जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, तो उस तरह के अगर आपको कुछ फिगर्स दिखते हैं उससे आपका लाइफ में अगर सूर्य खराब है कुंडली में तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है। या आपके सूर्य पर अगर मृत्युंशा है, रेमेडीज के तौर पर आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट डे सूर्य देव को आप जल जरूर देंगे। जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं इनसे, धनु राशि वालों मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ, इनसे आपको किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, चाहे वो बॉसेस हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो मदर इन लॉ हो। ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें। और आपको एक और काम भी करना है, जब नेक्स्ट डे आप जल देंगे तो आपको जो जल में थोड़ी सी मिट्टी होती है उसको आप अपने माथे के तिलक पर लगाएं, और आपको जो भी लगता है आपकी लाइफ में इशू है उसको आप विजुअलाइज करें। आई एम श्योर यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पंडित श्रीपति जी, आखिरी 3 राशियां जल्दी से बता दीजिए कि इनका समय ग्रहण के दौरान कैसा है, उपाय इनको क्या करना है? पहले कि हम लोग मकर, कुंभ, मीन, ये तीनों राशि के लिए पहले टिप्स कि हम लोग कर्म को सुधारेंगे तो भाग्य सुधर जाएगा। यदि हम लोग का नेगेटिव टर्म रहेगा, जो आपका ये गौरव जी बोल रहे थे कि 90 डेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी कि एवरी 90 डिग्री में हम लोग का एक चेंजेस होता है, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 4, तो एवरी 90 डिग्री मीन्स वही 3 महीना हुआ, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 12 तो एवरी 30 डिग्री में 1 महीना होता है।
तो 3 महीना तक इसका असर रहेगा। तो मकर राशि पहली 4 चीज पर ध्यान दीजिएगा कि बी अलर्ट इन पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ। आपको डिसीजंस खुद पे ऊपर जी कि आखिरी 3 राशियां आप बता दीजिए, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर से बना के रखनी है, उनसे जो है किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इसका इम्पैक्ट जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपके बिजनेस पार्टनर्स पर भी पड़ सकता है। तो आप अपना बिजनेस पार्टनर का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वो बहुत ध्यान से करें और अपने बिजनेस पार्टनर से किसी भी तरह का आपको आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मकर राशि है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस ग्रहण का काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर जो है आ सकता है। सो बी वेरी कॉशियस एंड कॉन्शियस। अब यहाँ पर जो है उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आप अपना गुरु मंत्र जो है उसका जाप कर सकते हैं, आप गीता के अध्याय कर सकते हैं, आप भगवान शिव की आराधना जो है इस टाइम पर जो है आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप सूर्य गायत्री मंत्र जो है वो भी इस टाइम पर सुन सकते हैं। और नेक्स्ट डे जो है आप सूर्य देव के दान, जैसे गुड़ हो गया, तांबा हो गया, किसी गाय को जो है आप थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए, कुछ अनाज जो है वो खिला दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण आपके 6th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जो है बहुत ज्यादा रखना है। अपने ऑरा को जो है आप लॉक करके रखिए, शील्ड करके रखिए, अपने एनिमीज से अपने आप को बचा के रखिए। इसके लिए आप जो है दुर्गा कवच जो है वो भी आप इस टाइम पर जो है सुन सकते हैं, या हनुमान कवच जो है वो भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव की आराधना जो है आपको बिल्कुल करनी है। ननिहाल परिवार से आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्गुमेंट जो है वो इस टाइम पर आपको नहीं करना है, चाहे वो आपके मामा है, नाना है, या जो भी है। इसके अलावा जिन लोगों से भी आपने लोन, आप इस टाइम पर कोई लोन ना लें। कुछ टाइम अगर आप 45 डेज तक मेजर इम्पैक्ट रहता है तो आप थोड़ा सा अगर आप लोन जो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 का भी अभी आपका अंतिम चरण चल रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। और इसमें जो है बस आप इतना ही कीजिए, कवच जो है कर लीजिए, अगले दिन सूर्यदेव का दान कर दीजिए। मीन राशि पर चलते हैं। ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के पंचम भाव में लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप जो है अपने पार्टनर से किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। आपके स्टडीज में जो है कुछ हिंड्रेंस आ सकता है इस टाइम पर, और जो भी आपके जो एजुकेशन है, जो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मा है, वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है आपको आपकी लाइफ में जो है मिल सकता है। पर इस टाइम पर सीइंग द पोजीशन ऑफ सैटर्न एज वेल, कि जिस हिसाब से जो अभी गोचर में स्थिति चल रही है, तो आप जो है सूर्यदेव की आराधना करें, गायत्री मंत्र जितना जप सकते हैं उतना करें, और अपने गुरु की आराधना, और क्योंकि आपके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं तो अपना गुरु मंत्र जरूर करें। बिल्कुल। संजीव जी, जल्दी से एक बार चलते चलते इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्या मंदिरों में पूजा बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर होगी? बिल्कुल सही तरीके से होगी, क्योंकि सूतक काल, भारत की बात ग्रहण, हाँ देखिए उस समय तो हाँ, अगर जहाँ सूतक लगा है वहां तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए, मंदिरों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। और अगर बाहर बैठकर जहां भी पूजा करें, जलाशय बना लें, अब ज़्यादा बड़ी सी, छोटी सी, बड़ी परात जो भी हो आपके घर, बर्तन उसमें रखें, और उसके उसमें गंगा जल भी पधराएं, उसके बाद जल उसमें पधराएं, उसके बाद उसके वहां पर बैठकर किसी भी अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, यूरोपीय देश के किसी भी अध्यक्ष महोदया की मृत्यु हो सकती है 20 दिन के बाद में, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। वान्या जी, जल्दी से, स्थिति हो रही, बहुत बड़ी भयावह। वान्या जी, एक उपाय जल्दी से छोटा सा। जी, इस टाइम पर जो है जितना हो सकता है अपने गुरुओं का, अपने पिता का जो है जितना ज्यादा आप नमन कर सकते हैं, और गायत्री मंत्र जो है आप कर सकते हैं वो आप करिए। बस आपके चैनल के माध्यम से नवजोत जी मैं 5 सेकंड्स लूंगी। आप बस यहाँ पर ये देखेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ अमेरिका साइड जो है वर्ल्ड में आपको कुछ उथल पुथल दिख सकती है, कुछ रियॉट्स दिख सकते हैं, कुछ ऐसा दिख सकता है जहाँ जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट जो है वो चली जाएगी। सत्ता में आपको नॉर्थ और नॉर्दर्न पार्ट्स और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो है आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल में कोई नेता जो है आपको वो जाता हुआ दिख सकता है। और इस टाइम पर जो है टेम्परेचर और ज्यादा जो है आपका ड्रॉप हो जाएगा, और एआई के स्कैम्स अभी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। पंडित श्रीपति, एक छोटा सा उपाय चलते चलते। आई थिंक वो है नहीं है गौरव, चलते चलते 10 सेकंड का एक छोटा सा उपाय। सबसे अच्छी तरीका यही है, जैसे हम इसी पर बता दीजिए, इस पर नजर सबकी रहेगी।
डॉलर की स्थिति कैसी रहेगी? यूरोपीय डॉलर भी गिर सकता है, अमेरिका में उथल पुथल आ सकती है, यूरोपीय यूरो है सर। जी। ठीक। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।